आम किसान की बात कर स्या भी मतलब बिजली कम आवे बात उसके है, पानी की समस्या भी है, सिंचाई की समस्या भी है, किसान को टोल माफ करवा की बात है। तो जो पद्मश्री जो सुंदराम जी है, ऐसे जो किसान यहाँ आकर अपनी सारी बात रखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में जिले को बहुत सारा लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। रात में 3 बजे लाइट आ रही है, रात में 12 बजे लाइट आ रही है। किसान पूरा दिन मेहनत कर सी, वो रात में 12 बजे उठ ही कर सी। वो परंपरागत कृषि करतो जा रही है, बिन आ एक अनुभव कराना चाहिए, बिन वो चेतना जागृत करानी चाहिए, बिन कि खेती एक उद्योग है और उद्योग की तरह करी जाएगी। ये किसान सम्मेलन गैर राजनीतिक है, इसके अंदर बीजेपी, कांग्रेस, माकपा सभी के लीडर सबको बुलाया गया है, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी में बैठेंगे। अब की बार किसानों ने मौको दिया गया कि थे थारी बात क्यों, और अन सगड़ा सांसद साहब से लेके विधायक साहब से लेके वहां सब सुनाओ बात आपकी। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ सीकर के अंदर, और सीकर के अंदर जो रामलीला मैदान है बठे में आई हूँ, और एक बहुत ही अच्छी खबर थाने सुनाने वाली हूँ। श्री प्रताप फाउंडेशन एक संस्था है, बिके द्वारा बहुत ही बड़ो एक किसान सम्मेलन है वो करवाया जा रहा है 26 फरवरी ने, यानी कि आज 24 तारीख होगी, 26 फरवरी ने 2 दिन बाद में किसान सम्मेलन होएगा। पी के अंदर दूर दूर किसान आऊँगा, आसपास का जो ज़िला ही बठाऊँ किसान आऊँगा, आसपास का गांव का जो किसानी बस सारा एकजुट होएगा और किसाना के ऊपर बात है बा करी जाएगी। और जैसे कि देखा तो भाई किसाना का बहुत सारी प्रॉब्लम हुई ही, बा प्रॉब्लम जो भी दिक्कत आई ही, बा दिक्कत तो कई निजात पास की ही। एक जैविक खेती ने लेके, ऑर्गेनिक खेती ने लेके काम करेंगे। जो श्री प्रताप फाउंडेशन है बिका ही मेंबर ही बिका अंदर ही जुड़े रही, तो एनु आप बातचीत करांगा और पूरी डिटेल के साथ में जानांगा भाई के कुछ प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करवा रहे ही, तो प्रोग्राम की के कुछ तैयारी ही बा करवाई गई ही, के कुछ व्यवस्था है बा करवाई गई है। तो सब पहले आप अंकल जी बातचीत कर लें। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। हारो थोड़ो सो परिचय दे दो। सुरेंद्र सिंह तौरा, तो अठांगाई रबड़ा, और क्षत्रिय युवक संघ नाम को एक संगठन है, जको संगठन पिछला 75 सालों समाज में संस्कार निर्माण को काम करे। ठीक है। और बी को पिछली 22 दिसंबर में एक बहुत बड़ो कार्य जयंती महोत्सव जयपुर में हो, जो लाखों की लाख संख्या इकट्ठी हुई और एक संदेश पूरा भारत में गयो, सामाजिक समरसता को, अनुशासन को। बी को आनुषांगिक संगठन है प्रताप फाउंडेशन, और प्रताप क्षत्रिय युवक संघ समाज का विभिन्न जगह बोला ज़्यादा क्षेत्र ने वहाँ के मायने अलग अलग तरह छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, प्रताप फाउंडेशन, प्रताप युवा शक्ति आँख के जरिए अलग अलग क्षेत्र में काम करे। और प्रताप फाउंडेशन है जो एक सामाजिक समरसता और जो सब लियो विषय किसान सम्मेलन को, तो एक किसाने की समस्या ने लेर बाड़मेर में शुरुआत हुई कि और 5 सम्मेलन पहली होगा और 6ठो सम्मेलन सीकर में हो जाए, जो किसाना की समस्या लेर हर वर्ग का किसान, हर तरह का किसान की समस्या ले राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित जो की मांगा है वहाँ को मांग पत्र बना और जिला कलेक्टर महोदय और के माध्यमों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजवा काम है। जो किसान सम्मेलन थे करवा रहे हो, तो एक अंदर देखा तो कठ्या कठ्या का लोग आऊँगा, कठ्या कठ्या का किसान जुड़ेगा, के कुछ बात के लिए व्यवस्था करवाई गई है। किसान सम्मेलन जो करवा रहा, ये किसान सम्मेलन सीकर जिला का किसान जुड़ेगा, विशेष तौर पर किसान भी जुड़ेगा जगह जैविक खेती करे, कृषि के मायने आसपास का जिला का कौन है? नहीं, हर जिला में करवा को प्रावधान है। अच्छा, अभी मतलब सीकर में कर रहे हो तो सीकर का होगा? सीकर जिला का। अच्छा, सीकर जिला का, ठीक है। सीकर जिला का ही किसान आमंत्रित किया, और हर जिला में प्रताप फाउंडेशन किसान सम्मेलन कर पूरा प्रयास करी। और कारण भी है कि हर जिला की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, बाड़मेर की अलग है, सीकर की अलग है, हनुमानगढ़ी की अलग है। सीकर की विशेष तौर की चीज़ देखा, सीकर प्याज को बहुत बड़ा क्षेत्र है, और प्याज एक विशेष मुद्दा है कि सीकर का किसान प्याज को मूल्य ने लागत मूल्य तो प्रॉफिट दूर की बात है, लाभ तो लागत मूल्य को मिले। और सबसे बड़ी है कि सरकार किसाना के भंडारण की व्यवस्था करे और बन उचित भाव बन मिले वहाँ लोगन, तो भी चीज़ को प्रयास करो जाए कि किसाना के हक के मान किसान भंडारण की व्यवस्था करें।
और भंडारण की व्यवस्था करे तो पान रुकवा को जो भाव है और एक MSP यानी किसान एक गवर्नमेंट एक भाव निर्धारित करे भी पर प्याज खरीदे। किसान का आज 6 रुपये किलो की लागत 6.5 रुपये की लागत है और किसान को प्याज बिक रही है 3 रुपये किलो। तो आज चाहे कि किसान को समर्थन मूल्य जो MSP तय कर 15 रुपये किलो 20 रुपये किलो सरकार खरीदे। राम राम अंकल जी। राम राम। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ आपने दर्शकों। मैं ईश्वर सिंह राठौड़ हूँ। पहले राज की नौकरी करता हूँ, रिटायर्ड RS हूँ। अब मैं सिक्कर विकास मंच को अध्यक्ष हूँ। गांव में खेती करूँ हूँ और वो जो को माँ को संगठन है प्रताप फाउंडेशन जी, इनका बैनर तले सिक्कर जिला को किसान सम्मेलन परसों दीतवार ने 26 तारीख ने रामलीला मैदान में 28 जटा पर आज खड़ा हाँ 8:12 बजे बुलायो है। 12:15 बजे बुलाए हैं। तो भाई जो सिक्कर का जितना भी किसान देख रहे हैं और कोई बोला करी भाई शहर में रह रहे हो, पर भाई बात है शहर में भी आए हैं तो भी कठे ना कठे खेती लगाव रहा है हर एक इंसान को रहा है। तो किसाना तक ये वीडियो पहुँचाए और हर एक किसानों में हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी मेरा बड़ा बुजुर्गों की भाई सिक्कर में रामलीला मैदान है 26 तारीख ने, यानी कि आज 24 तारीख होगी, दीतवार ने 26 तारीख ने रामलीला मैदान है बीके अंदर थे आओ 12 बजे तक तेजा पहुंच जाओ। तो अंकल जी दिन के कुछ करवायो जागो के कुछ अपने किसानों ने समझाया जाएगा, साथ साथ में के व्यवस्था करवाई गई है। माखोज को संगठन है वो बिना कोई जात पात कर बिना कोई राजनीति कहे और वो किसान सम्मेलन भी दलगत और जातिगत सु उठ रहे। इनमें 36 कौम जिकी किसान को काम करे, खेती को काम करे या खेती से जुड़ेड़ा जका भी लोग है भलाई मजदूरी करे, दवा की दुकान हुए, खाद बीज की दुकान हुए, भलाई औजार बनावा की दुकान हुए, भाई सारा काश्तकारी हुए। इनमें जमींदार सु लेर काश्तकार तक, मजदूर सु लेर जागीरदार तक सने शामिल कर सगला की जिकी समस्या है भी कोई ज्ञापन बनायो है। भी में 3 तरह की मांग है। केंद्र सरकार की है जिकी न्यारी है मासु संबंधित, राजस्थान सरकार की न्यारी है और स्थानीय प्रशासन की लोकल जिकी बात है बा न्यारी है। इनमें अठे आपनो सिक्कर जिलो है जिका को पानी आधा सु ज़्यादा इलाका में अतो चोखो है कि अभी में सब तरह का फ्रूट्स और सब तरह की सब्जियां पहाड़ी इलाका में जिकी वे बन छोड़ सो क्यों उठा अपने निपजे है, लेकिन किसान ने भाव को नहीं मिले, किसान में जागरूकता को नहीं। किसान जिका आज पेस्टिसाइड का नाम पर जहर जो है पंजाब हरियाणा छोड़े लागो और आप हालत भी छोड़ को नहीं रहा। मैं एक पैनल बनायो है प्रगतिशील किसान जिका जैविक खाद और इस टाइप को अनाज पैदा करवा को और बई लोग माँ को एक ज्ञापन तैयार करो है। बे सारी बातें करस्या आम किसान की बात करस्या भी मत चाहे बिजली कम आवे बात उसके है, पानी की समस्या भी है, सिंचाई की समस्या भी है, किसान को टोल माफ़ करवा की बात है, तो प्याज की कीमत मिलवा की बात है, तो या किसान की इसी उपज जक्या को भंडारण लोकल लेवल पर हो जाए बाकी भी बात में करवाड़ा। हाँ तो किसाना के लिए इतनी स्कीम निकल के अभी किसाना तक पहुंची ही को नहीं, कठे ना कठे बन बीच में दबा दी जाए। मैं बीच में जा किसाना नहीं है कौन बेरो की स्कीम आ रही है कि कुछ हो रहे कुछ भी कौन पता, नॉर्मल आपकी दिनचर्या चला ली खेती बाड़ी कर ली। माको संगठन जो प्रताप फाउंडेशन है इसको मूल मकसद वो है कि कोई भी सरकार की तरफ से भले केंद्र सरकार हुए राज्य सरकार हुए बाकी जिके किसान सु या किसानी सु संबंधित योजना है वह आम किसान या बिसु जुड़ेड़ो काम कर बड़ा ने पूछ तय करी जाए ना कि उपरों थोपी जाए। एक तो मकसद वो है जकासु बठे पुगे जना बिका कमीर बेसी दोनों बह जाए और बठों कोई स्कीम बन आवे, स्कीम बहुत बढ़िया बनावे सरकार, लेकिन बिको इम्प्लीमेंट करवाला जकी एजेंसियां है वे बिना धीरे 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 आपकी भी में डाल लेवे है जक्की सु आम किसान तक न तो फायदो पूग सके न बात जक्की तरीका सु पूगनी चाहे जाए प्रभावी तौर पर बा पूगे को नहीं। मकसद वही है कि बाकी मूल समस्या छोटी सु छोटी समस्या है जक्की बड़ा सु बड़ी जगह जठे प्रॉपर जगह है इको मंजिल तक पुगा बताई ताकि आम आदमी ने, क्योंकि मैं कोई सवाल जब पूछ सकूँ हूँ संबंधित सु जब मन खुद ने बात की जानकारी और मेघ आम किसान ने आज जानकारी उपलब्ध करावा की पूरा भरपूर प्रयास करस्या।
वोट भी आने वाला ही, 1 साल बाद में सरकार भी बदलेगी कि क्या होगी कि नहीं होगी, वो तो टाइम बताओगे भी टाइम पर। तो राजनीतिक तो कुछ इस सम्मेलन में कोई राजनीति नहीं है, राजनेताओं को स्वागत है। एक लिमिट जरूर रखिए स्टेज की, बाकी श्रोता श्रेष्ठ श्रोता का तौर पर कोई भी आवे सुने और श्रेष्ठ सुझाव जका है किसान का हक में वैसे का आमंत्रित है और माँ क्वेश्चन को स्वागत है। सरकार बनवा की बिगाड़वा की वोटर के हाथ में है, आप भी की चर्चा को नहीं करा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, राम राम जी। राम राम खुशबू जी, मैं सुरेंद्र सिंह सरपंच सामी। आज खुशबू जी एक बड़ी विडंबना अपने समाज में और आसपास के मायने आप क्षेत्र में देख रहे हाँ। सीकर जिला के मायने भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है जिला की, तो आप प्रदेश लेवल की तो बात ही कहीं करा, सबकी अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, बी के हिसाब से आगे बी का चयन करो जासी के कौन किसान की कई समस्या है। आपने मैं निवेदन करूं कि श्री क्षत्रिय युवक संघ के बैनर तले प्रताप फाउंडेशन जिसका बी को एक अनुसांगिक संगठन है, तो बी का बैनर तले आप किसानों को इतो बड़ो कार्यक्रम एक कर रहे हाँ। जगह के मायने उम्मीद है कि लगभग 10 से 15 हज़ार किसानों की तादाद आपने अठ पदार्थ सी, और बी के बाद में भी चाव और उत्साहित तो है, क्योंकि मैं पिछला पर्सनल तौर पर पिछला 15 दिन हुई के मायने आप रेगुलर जा रहे हाँ, गाँव के मायने मिल रहे हाँ, लोगों किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हाँ, बाकी सुन रहे हाँ, तो माने लाग रहे हो कि मतलब मखाड़ा पंडाल तो छोटा पड़ जैसी। तो निवेदन वो है सभी किसान भाइयों कि आज अपनी जो एक दुर्गति हो रही है वह क्यों हो रही है, बी के मायने अपनी खटे कमजोरी रहेगी बिना अपन निकाले सामने लेवा। धरती का भगवान किसान ही है, ऊपर लो तो अपन आशीर्वाद दे और नीचे लो पेट पाड़ा अपनो, वो नहीं हुआ तो आप शायद कौन रह सका। तो मारो निवेदन वो है, आज थानादार आपका बेटा थानादार बनाबो चाहे, इंजीनियर आपका बेटा इंजीनियर बनाबो चाहे, डॉक्टर चाहे कि साहब मारो बेटो तो डॉक्टर ही बने, लेकिन किसान कदे कौन चाहे कि बिको बेटो जार खेतांग माए रात ने 12 बजे पाइप नाखे, क्यों कौन चाहे? आमदनी को नहीं। अब आमदनी हुए बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 लाख की आमदनी हुए तो मैं भी चाहूँगा हमारा टाबर भी किसान ही बने, लेकिन आमदनी को नहीं तो भी को जरियो किया बढ़ायो जावे। आज अगर 10 बीघा की खेती है मेरे कने तो भी मैं किसान ही हूँ, 1 बीघा की है तो भी किसान हूँ, 40 बकरियों राखूँ तो भी किसान ही हूँ। तो सबसे उम्मीद आ है कि 2.5-3 बीघा के मायने में क्या यानी की खेती कर सकूंगा, जगह मेरा 10-20 लाख की इनकम हो जाए। तो बी के लिए एक पद्धति है जैविक पद्धति, बी के लिए एक पद्धति है जो आजकल ऑर्गेनिक खेती की चारों तरफ डिमांड आ रही है। तो श्री क्षत्रिय संघ के बैनर तले प्रताप फाउंडेशन 200 किसानों को एक ही को पैनल बनायो है। जगह के मायने आज की तारीख का जगह बहुत अग्रसर किसान है जो आपका 4 बीघा का फार्म का मायने 2 बीघा का फार्म का मायने 10-10 लाख रुपए की खेती कर रहा है, 20-20 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। आपने सुंडाराम जी दाता है आपके साथ में खड़ा है, शेर सिंह जी खोरी है, यान का लोग यान का गणमान्य लोग अपना आसपास में ही रानी पज रहे अपन बेरोई को नहीं, बे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कम समय कम जल को उपयोग करके और कम क्षेत्र को उपयोग करके, सिर्फ 2.5-3 बीघा को उपयोग कर रहे हैं। बीघा मायने पानी भी कौन चीज़ है ज़्यादा। आज दातारामगढ़ की और सिक्कर की यह स्थिति है खुशबू जी, मैं अखबार में पढ़ो मन बड़ो चुंबो हो, एशिया में पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे गिरता हुआ जल स्तर सिक्कर जिले का है, सबसे गिरता हुआ जल स्तर सिक्कर जिले का है। ये बहुत बड़ी भौगोलिक विडंबना है, हमारे जीवन की आने वाले समय में पीने का पानी नहीं रहेगा। तो आज हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं या हमारी खेती कैसे होगी? जब पीने का पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे करोगे? तो बारिश का पानी तो अपने को रखना ही पड़ेगा सहेज के। तो उस बारिश के पानी को सहेजने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित की जाएगी। ये किसान सम्मेलन गैर राजनीतिक है, इसके अंदर बीजेपी, कांग्रेस, माकपा सभी के लीडर सबको बुलाया गया है, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी में बैठेंगे। मंच तो उनके लिए राजनीति छोड़ की हाँ किसान की बात करी जासी। कारण के वे माके जान का कई नेता हुए भाषण दे जाए सुनबाड़ा सुनर बेचारा किसान हाथ जोड़ चले जाए। अब की बार किसाना ने मौको दियो गया कि थे थारी बात क्यों, और अन सगड़ा सांसद साहब से लेके विधायक साहब से लेके वहां सब सुनाओ बात आपकी। बिल्कुल बात की तो कठे ना कठे अब थे जो यो करवा रहे हो शायद की और या प्लानिंग भी कर ली होगी, पर मेरे दिमाग में आई कि कोई किसान ना उठा के बाने पूछोगी तारे समस्या की, ताकि मैं पूरी बताऊंगा। मैं पिछला 15 दिनों से ई काम में लाग रहा हाँ। मैं सामी बिराना भगतपुरा अठिन से लेके आज जेरटी को भी साइड मारी टीमा गेड़ी है, काल में आपके अनोखूर बिंजैसी साइड में गेड़ा हा। अलग अलग किसानों की अलग अलग परेशानियां हैं, और बिगा मायने सिर्फ खेती के यहाँ करा भाई समस्या को नहीं है, कई सीमा विवाद की समस्या है, सीमा ज्ञान कराबा की समस्या है, कलेक्टर से लेके तहसीलदार सुने को नहीं आ समस्या है। तहसीलदार कलेक्टर की कौन सुने, कलेक्टर की निचला कौन सुने, ग्राम सेवक अपना आप में भगवान हो रहे हैं। तो बस समस्या को समाधान हुआ क्या?
तो बी को एक निवारण आप एक मंच यान को दे रहे हैं कि आप सब लोग अटे पधारो, आपकी समस्या बताओ। जिला स्तर की समस्या कलेक्टर का लेट जाशा, जो राज्य स्तर की समस्या है बिन राज्य मंत्री ने देशा, जो कैबिनेट स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की है बिन कैबिनेट मिनिस्टर ने देशा। आप बड़ा तो है को नहीं, एक बोर्ड तो आपंगे नहीं लेवाना वाला है पाछा। तो आप कम से कम एक मजबूत तरीका से यहाँ तैयार हुआ कि आपनी सारी बात जो की है बा अग्रिम जी पंक्ति के मायने अपना नेता बैठे है या अधिकारी बैठे है, प्रशासक महोदय बैठे है, बांगन पुग गए और भी को अपन निवारण देवे और देनो पड़सी। की सुनवाई हो रही को नहीं, किसान आपसे लड़ की भिड़ भिड़ की मतलब मर रहे हो एक तरीका भी को कारण हो है ना कि किसानों को उपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के जरिए। कारण हो है कि आज बीजेपी अगर करेगी मान लो, या कांग्रेस करेगी या माकपा करेगी, तो बीका मायने बैंक को तो पर्सनल फायदो तो होना चाहिए ना, बीका बाद में तो भी किसाना की सोचेगा, पहली तो पार्टी है। तो वो यान को एक मंच आप देने की कोशिश कर रहे हैं जगह के मायने गैर राजनीतिक तरीका से आप सर्व समाज का लोग एक जाजम पर बैठा। एक मायने एक तो जातिगत समरसता जखी आज इतनी बिगड़ चुकी है, गट्टा पर बैठ 20-20 आदमी चलम पिया करता है। सुख दुख में चौधरी साहब का कोई दिक्कत आती तो मीणा जी ले, ठाकर साहब लेर, फिरोज जी सगड़ा भी शामिल होता सुख दुख के मायने। बात चीज आज खत्म होती जा रही है। आज भाई भाई के बीच में तनाव हो रहे हैं और जातिगत द्वेषता तो इस सिक्कर जिला में इतनी बड़ी की कोई सीमा को नहीं, तो आप भी चीज ने खत्म किया करा। तो बी के लिए वो एक बहुत बड़ो एक मंच दियो गयो है जगह में किसान तो आप हर आदमी किसान है, झाड़ी बकरी राग बड़ो भी किसान है, बीघा की खेती कर बड़ो किसान है। तो आप बे भी सगड़ा एक जगह बैठा और इस जातिगत जहर ने कम से कम खत्म करा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। अभी बात करा तो एक किसाना की सौ मोटी समस्या थाने के नजर आ रही है, क्या ज्यादा परेशान हो रहे हैं? किसान सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे है वो आपकी उत्पाद है बिकी बिना सही मूल्य को नहीं मिला, और मूल्य और दूसरों भी में अनुभव की कमी है। खेती लेर मंडी संबंधित है या प्रोसेसिंग का ही कृषि एक खितानी आज की खेती है, इको जो उत्पादन दाल दलहन अनाज को करे किसान, वो परंपरागत कृषि करतो जा रही है। बिन आ एक अनुभव कराना चाहिए, बिना वो चेतना जागृत करानी चाहिए बिना कि खेती एक उद्योग है और उद्योग की तरह करी जाए। में अब पहले की तरह 50-50 60-60 बीघा में खेती करवा को टाइम को नहीं, आज 1-2 बीघा में खेती कर और 50-60 बीघा किसान को मुकाबलो करो जा सके। 50-60 बीघा है वो तो ट्रिपल चौपल बेरो ना क्यों गुणा उठाओगे। हाँ, क्योंकि बिना भी अनुभव की और सक्षम जगह अनुभवदारी किसान है, वहाँ की आवश्यकता भी खेती में पड़े और वो वहाँ को एक रोजगार को जरियो बन जाए। एक वो बड़ी खेती करोगे, बड़ो उद्योग लगाओगे तो भी किसाना ने अन्य मजदूरा ने रोजगार मिलेगो। और किसान की समस्या बहुत अनगिनत है। दुर्भाग्य है देश को कि जितनी भी किसान संबंधित योजना बने वे ऊपरों सेंटरों या राज्य सरकारों या प्रशासन से नीचे की तरफ जाए किसानगन, बल्कि असली समस्या तो है कि किसानगन निकल और भी की समस्या पूछ और ऊपरों पच बजट बने भी के बारे में अच्छो वहाँ समाधान के बारे में परिणाम आबाड़ी योजना के बारे में ले रानो चाहिए। जितनी भी बजट में घोषणा हो जाए वहाँ के ऊपर अमल होनी हुए और सदन में अमल घोषणा व अनेक स्कीम गाएगी, लेकिन बात धरातल तक अंतिम किसान तक तो वह कदे पूछे ही नहीं, वह पहले दम तोड़ देवे। क्योंकि अभी तक प्रचार प्रसार की जो प्रणाली है सरकारी बात 0% है, कुछ भी नहीं है अभी में। और आज कोई भी किसान ने पूछा कि आ स्कीम है, बिना नहीं पूरा गांव में 2 किसाना मालूम उसी जगह कृषि शू टच उसी। और कृषि में भी आ इस विभाग में ही है कि स्कीम बनाने लिए पदाधिकारी का कुछ चुनिंदा लोगों का जगह एक मेल जोल राख बड़ा, बाकी खाना पूर्ति या फार्म या बैठक पूरी करा बड़ा लोगों से है जगह 5 आदमी इकट्ठा कर ले। एक बात देखा तो अंकल जी सब किसान ही, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। यह चीज़ बड़ी इंसान का चुभा है कि लाइट आवे, लाइट बाद जब बड़ा बड़ा नेता लोग ही, बड़ा बड़ा अफसर लोग ही, चलो कि भाई बा मेहनत करिए बा बड़े तक पहुँचे ही, पर शहर में कभी लाइट कौन जाए, कभी भाई लाइट भी जा तो भाई एक टाइम टेबल होता है वो थोड़ी देर चली जाती है। किसान की लाइट को कोई टाइम टेबल ही को नहीं, रात में 3 बजे लाइट आ रही है, रात में 12 बजे लाइट आ रही है। किसान पूरा दिन मेहनत कर सी, वो रात में 12 बजे उठ की कर सी और 10 मिनट लाइट आओगी, 10 मिनट बाद में दोबारा लाइट चल जाएगी, 2 घंटा बाद में आओगी। किसान के खाक खेती कर पाओगे क्योंकि वो टूट तो भी मिल जाओगे। क्या सोचे हो जी? लाइट की तो बहुत बड़ी समस्या है, जबकि आजीविका है देश की जनमानस की उत्पादन धरती में उबाड़ो है और किसान करबाड़ो है। क्योंकि बोला कोई भी फैक्ट्री में वो दान उत्पादन को नहीं होगो, अब बड़ा टाइम में भी को नहीं होगो। लेकिन आज बिजली की जगह समस्या बहुत भयंकर समस्या पीड़ित हाँ। और
5 घंटा बिजली है वह 1 घंटा आवे और पर 2 घंटा गायब रहे हुए। पिछली जगह 1 घंटा सिंचाई हुई फुहारो चलो वो 2 घंटा बाद में सूख जाए। किसान ई समस्या में ग्रसित है कि भी लाइन पर बैठे चलावे आगे बदले तो वह 5 घंटा की टुकड़ा में लाइट आ बसू वह न तो वह लाइन पूरी हुई 5 घंटा में, जबकि 2 घंटा में पूरी वाली है वह 5 घंटा में भी पूरी को नहीं हुआ। और किसान की सबसे बड़ी समस्या बिजली ले रही है, इको दूसरों कोई स्रोत भी को नहीं। और बिजली कनेक्शन रुपया बेकाबे लगे है और बिजली आवे को नहीं, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। इन लेयर बड़ो सोचना चाहिए। और बिजली के साथ में जगह एक नरेगा की समस्या है। अगर किसान उत्पादन भी कर लियो तो मजदूर की इतनी बड़ी समस्या है, बहुत खतरनाक समस्या है। वह नरेगा में एक टेम्परेरी जार और वह खाना पूर्ति कर और बिन बेज का पैसा आमदनी मिल जाए, वो खेत की तरफ बिल्कुल को नहीं आओगे तो वह खेती भी रुड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। और देश आबाड़ा दिन जो किसानी सु चल रहा है जो को 80% हिस्सों चल रहे हो वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ पानी की जगह समस्या है। पानी जमीन में निकल आज सीकर जिला में यह स्थिति आंसू 1960 में जगह बेल कुआ चालता डांस रोली से ले रेवासा तक जगह आज शून्य है, बटे खेत पानी को नहीं पीबाने। और वो क्षेत्र है तो वो भी डाउन हो चुके हो, पानी जीरो हो चुके हो। तो बिकल जकी स्कीम है वह बहुत बड़ी नरेगा में जगह उन्हें मिट्टी गिराने वाली स्कीम है आ बंद कर। और जगह एक अपनी अरावली पर्वतीय श्रृंखला जगी है इको जगह नदियाँ चाल रही है बम अवरोध अतिक्रमण है वन हटायो जाए। और भी को पानी जो पुराना टाइम में नाडी तालाब वगैरह मन संरक्षित किया जाए और वह में पानी ठहरवा की योजना करी जाए। हर्ष पर्वत है, 3 पंचायत है, 11 गांव है, बिकी कोई स्कीम को नहीं बने। बिक को जगह आसपास का गांव जता बिजली कनेक्शन है, वहाँ के अलावा जगह आबादी और पशुपालन है, बिके अलावा 4 गुना हर्ष का पर्वत को पानी चारों दिशा में जावा। और बिना अगर संरक्षित सही तरीका कर लियो जाए तो पानी की 11 गाँव की समस्या केवल पर्वत एक हर्ष पर्वत समस्या हल हो सके। लेकिन एक बढ़िया मैनेजमेंट कर वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा आएगा, लेकिन वो धरातल से नहीं आए हैं जुड़कर। देखा तो अंकल जी देखो, हाँ भाई सरकार का भी कानून कायदा में ही सबका हर एक चीज़ में कानून कायदा चलेगी कि देखो वही बात है कि आपा कोई चीज़ सही तरीका में नहीं करांगा तो बात तो फिर खंडर भंडर होगी। पर कई किसान ऐसा कहीं कि बा कुआ की लाइट को नहीं, कुआ को कनेक्शन नहीं तो वह क्या करेगा, वो थाने भी बेरो है वह कठे ना खड़े अंकुड़ी डालेगा। क्योंकि अब भाई 5 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती है, वो आदमी क्या करो बीघा खेती पर ही वो निर्भर है, तो वो क्यों ना तो क्यों करोगो। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई किसान ही जो ने 5-5, 7-7 कई सालों में परेशान हो रहे हैं। बाकी घर को कनेक्शन है पर कुआ को कनेक्शन को नहीं, और बी की वजह में परेशान हो रहे हैं। बी के लिए कुछ। मेरा नाम सोप सिंह है, पूर्व उप जिला प्रमुख राम है और काफ़ी जनता से जुड़ा हुआ हूँ। और वैसे मेरा जो बिजनेस है वो स्कूल बिजनेस है। तो आज प्रताप फाउंडेशन जो काम लेकर चला है और वो प्रदेश स्तर के ऊपर आज 6 जिलों का कार्यक्रम हो गया। अब ये सीकर का होने जा रहा है। अभी पूरे बताए सारे हम गांव में गए और जो किसानों की जो जहां वहाँ गांव में जाने से पता चलता है कि वास्तव में इनकी क्या क्या समस्या है। एक खाद्यान्न की भी नहीं, कोई प्याज की भी नहीं, बिजली की भी समस्या, और शिक्षा से जुड़े हुए भी बहुत सारे किसान ऐसे बिना पैदावार बिना लगता नहीं कि उनकी कोई फीस कैसे जमा कराए, तो वो भी समस्या। और ये प्याज तो इतना बुरी तरह पिट गया है कि जो इस समय 20 रुपये किलो बिकता था वो मात्र 3 रुपये किलो में कोई लेने वाला नहीं है। अब इधर हम जिले में जब देखें तो काफ़ी इस धोद विधानसभा में इस पानी की कमी की वजह खेतों में प्याज लोगों ने कर लिए और उन्होंने कहीं गेहूं नहीं किया, सरसों नहीं किया और नहीं किया। अब उनको कोई वो मूल्य मिल नहीं रहा है, तो लगता ऐसा है कि उनको एक तरीका भेड़ चाल भी हो जाए है। क्योंकि किसान देखो फायदो सोचा कि भाई अब की बार इतना भाव ना, अब की बार बावा, क्योंकि वह अलग अलग बावा अच्छी तरीका में भी पैदावार करे तो शायद 2 रुपया बाके भी हम खुशबू जी बताना चाहेंगे। तो वहाँ पर देखने में सबसे बड़ी जो समस्या उभर के आती है, यदि अनाज खूब हो जाता है तो मूल्य नहीं मिलता। सरकार की भी योजनाएं आ रही है तो उनको कोई जागृत करके बताता नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि 1-2-3 किसानों को पता रहता है, ये सबको पता है, लेकिन उनको बहुत सारा बताने के लिए आज गवर्नमेंट, चाहे राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार की गवर्नमेंट हो, कोई हमारे यहाँ गांव में जागृत करने के लिए भी कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से है, किसानों की कोई संगोष्ठियाँ वगैरह करें। आज खाद भी आ रही है और जगह जगह कुछ यूरिया खाद
ये डीएपी हाँ, ये दुकानों भी पर नहीं मिल रही आका है। अंदर भी मतलब इनमें- कुछ ना कुछ भाई खाद वगैरह को नहीं मिला, डीएपी वगैरह को नहीं मिला, तो इसके लिए भी किसान बहुत परेशान हो। इसमें मतलब डिपो जहाँ लगाया है वो डिपो वाला खुद गड़बड़ कर रहा है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसीलिए प्रताप फाउंडेशन के पूरे जिले के जो यहाँ लोग आएंगे, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि सर्व समाज के लोग, और बिना राजनीति के, कोई पार्टी पुर्टी नहीं, तो ये समझते हैं कि जो पद्मश्री जो सुंदराराम जी है, ऐसे जो किसान यहाँ आकर अपनी सारी बात रखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में जिले को बहुत सारा लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। हमारा ये मानना है। आज किसान से जुड़कर ही सारी, चाहे राजनीति की हम कोई बात कर लें, चाहे हम किसी विकास की बात कर लें, बिना किसान के कोई कार्य संभव नहीं है। किसान डूबता तो सब एक साथ ही डूबते हैं, बिना किसान के कुछ भी नहीं, ये हमारा मानना है। बिल्कुल किसान आऊंगा बाके लिए कुछ व्यवस्था के करवाई जा कि भाई किसान इतनी दूर आऊंगा, एक खान पीन की व्यवस्था हुआ, एक पानी की भी व्यवस्था हुआ है। भाई किसान आवे इतनी दूर गोडा तुड़वा दें, क्योंकि भाई कठे ना कठे आदमी पहले मरे, अब कटबा बोला करेंगे एक बार आंगली आगे ना सोचा दोबारा ना आ जाए। बहन जी, किसान लोग गाँव सासी ने बाके लिए व्यवस्था पानी की भी करी जासी, साधना की भी करी जासी, और प्रताप फाउंडेशन के नीचे जगह किसान सर्व समाज का है लोग, बस सब काम कर रहे हैं। और जो को मंडी सबसे पहली कमी तो आ रही है कि एक बच्चा की पढ़ाई के लिए बहुत दुखी हो रहा लोग। सुबह 5 बजे लाइट आवे, 10 मिनट आवे चली जाए, 10 मिनट आवे चली जाए, तो बच्चा पढ़ को नहीं पा रहा। और सुबह दिन में 8-5 घंटा बिजली देवे, 10 वार में देवे। एक तो पहली कमी तो आ है बच्चा के लिए, दूसरी कमी आ है बच्चा के सबके लिए ये है कि लाइट की जो भाई खेत में किसान ने भी कहा है शाम का ही टाइम में औरतां लोग सब खाना खुना बनावे तो लाइट टाइम पर आवे को नहीं, लोग तेल राख रहा को नहीं, और चांदना के लिए दुख पा रहे हैं। आ दूसरी बात। फिर तीसरी बात आए कि किसान प्याज बो रखे है, किसान को जो भाव है वो किसान खुद तय कर रहा को नहीं। मंडी का मायने सेठ लोग बैठे हैं, आड़तिया लोग बैठे हैं, तो वह खुद कट्टा उतरवा दिया और वह सब को भाव पे खुद ही तय करे, 2 रुपया 1 रुपया किला को। बहुत परेशानी हो रही है, लाइट के लिए परेशानी है। और वीडियो के माध्यम से भी देख रहा होगा कि भाई टेंट वगैरह की जो व्यवस्था करी जा रही है, स्टेज की व्यवस्था है बा करी जा रही है, और पानी पुनी की भी पूरी व्यवस्था करी जाएगी। भाई किसान है वो थके आ रहे हो, आओगे रात में काम करके आओगे, सुबह उठता ही तो खेती बाड़ी बाको तो वही काम है, तो हाथ को नहीं लियो भाई आज की छुट्टी के लिए कल ड्यूटी करके आ जाएगा। तो किसानों के लिए पूरी व्यवस्था है बा करवाई गई है। 2 बात अनु भी कर ले। राम राम जी। राम राम। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। मेरा महेश्वर सिंह नाम है, जिला परिषद प्रत्याशी रहा हूँ मैं कांग्रेस से 2 विधानसभा में। भाई इस समाज जो किसान है वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है और बहुत मेहनत वाला काम है, कोई इजी काम नहीं है किसानी करना। अपन सब लोग किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, देखते हैं रात दिन, सुबह शाम दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये सारी समस्याएं आ रही है, इनका समाधान नहीं हो रहा। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ रही है कि राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन एक गैर राजनीतिक रूप से पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सभी जाति वर्ग संप्रदायों को बिना भेदभाव के सबको साथ बुला के, साथ में सबकी समस्याएं लेके, और जो भी संबंधित अधिकारी हो, गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उस तक ये समस्याएं पहुंचाने का कार्य है। इसीलिए ये समस्याएं बहुत ज़्यादा है, उसी का एक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। देखा तो वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई 26 तारीख ने किसान सम्मेलन है वो होने जा रहा है। तो मैं सब एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जो जितना भी किसान देख रहे हैं, बड़ा बुजुर्ग देख रहे हैं, दादी दादो, कोई नानी नाना, जो भी जत्ता भी देख रहे हैं, बहुत सब रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई थम इजा आओ। जका का घर भाई महिला, जका घर आदमी नहीं ही महिला काम कर रही है, वह 12 काम कर रही है, महिला घर में संभाल रही है, वह भी आ सकी ही अठे, वह भी अपनो सुन सकी भाई की तरीका स्कीम आवी ही के कुछ वार बाने अठे ना कड़े ना कड़े बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और 26 तारीख ने सब इजा आओ पधारो, जो रामलीला मैदान है तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और सरकार की भी कठे ना कठे आँख है वह खुलेंगी, बन भी पता लगेगा कि भाई किसाना का कितनी दिक्कत आ रही है, किसान कितना परेशान है, वह होन लाग रहे हैं। सो मोटी अंकल जी भी कही, मैं भी खुद भी कही कि भाई लाइट की किसाना के लिए इतनी मोटी प्रॉब्लम है कि किसान ने एक लाइट के कारण कोई काम है वो अपनों दूसरों को नहीं कर सका है। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम।